अभी जब मैं सारे पुराने सामान नए किचन में शिफ्ट कर रही थी, वहाँ मुझे कुछ डायरियाँ मिली जो कि 2004 की थी, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती थी। तब के सिखाने का तरीका कैसा था, अब सिखाने का तरीका क्या है, वो सारा डिफरेंस आज मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी। आज एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 स्नैक्स आपके साथ शेयर करूंगी। उस टाइम में ऐसा ही कुछ होता था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। आधा चम्मच अजवाइन को क्रश करके डालूंगी। 2 करछी या फिर 4.5 टेबल स्पून ऑयल डालकर इससे मोयन जिसको कहते हैं मैदे में मिक्स करूंगी। और जब तक कि ये मुट्ठी बनना बहुत ज़रूरी है। मुट्ठी बनती है मतलब जो मैदे का स्नैक्स है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अगर मुट्ठी नहीं बनती है तो हमें ऑयल कम ज़्यादा थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैदे का स्नैक्स अगर परफेक्ट बना तभी ठीक है। अब इसे पानी से हम इस डो को टाइट गूँथेंगे। समोसे जैसा टाइट होता है ना, समोसा नहीं बना रही पर टाइट गूँथना है। और गूँथ कर इसे एक तरफ रख देती हूँ। अब हम एक मसाले को तैयार करते हैं। यही मैदा हमें 2-3 स्नैक्स में यूज़ होगा, यही मसाला हमें और भी स्नैक्स में यूज़ होगा। इस मसाले को बनाने के लिए एक पैन रखते हैं, उसमें 2 टीस्पून ऑयल डालते हैं, जीरा आधा चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, थोड़ा सा हींग डालकर थोड़ा सा पका लेते हैं। हरी मिर्च और अदरक को किसा हुआ इसमें पका लेते हैं। अब बारी आती है मसालों की, सूखे मसालों की। तो इसमें 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया और 1 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया और जीरा पाउडर डाल दिया आधा चम्मच। सादा नमक डाल दिया और काला नमक डाल दिया। अब इसमें मिक्स करने के बाद हमें इसमें डालना है बॉयल ग्रेटेड आलू। 4 मीडियम साइज के आलू थे जिन्हें मैंने बॉयल करके छील लिया था और ग्रेट भी कर लिया है। ग्रेट करना या मैश करना थोड़ा ज़रूरी है इस नाश्ते के लिए। तो बस ये सारा मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए तो हरे धनिए की गार्निश जरूर करें। अब इस मसाले को थोड़ा ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आलू ठंडा हो, मैं बताती हूँ ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में कितना चेंज आया है इन 20 सालों में। जब हम वीडियो कोई बनाते हैं तो कोई एक रेसिपी को ही बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन उस टाइम एक रेसिपी के लिए न हम तैयार होते थे, न एक रेसिपी के लिए कोई आता था सीखने। कम से कम एक छोटा सा कोर्स तो चाहिए ही होता था। जैसे 4-6 स्नैक्स हो जाए, 4 सब्जियां हो जाए, 6-8 सैंडविचेस हो जाए, कुछ मॉकटेल्स हो जाए। तो इस टाइप के छोटे छोटे कोर्स हुआ करते थे। तो ये मेजर चेंज है। एक और बात, अभी जैसे हम कोई भी नाश्ता बनाते हैं तो सीधा बनाकर तैयार कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम क्या करते थे कि सारे नाश्तों को पहले हाफ तैयार कर लेते थे, फिर लास्ट में उसे रेडी करते थे। अब मैदे को भी टाइम हो गया। मैदे की एक बड़ी सी लोई ले लेते हैं और उसे हम बेलेंगे। जितना भी अच्छा बड़ा होगा तो अच्छी बात है। बड़ा सा बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है। मतलब एक जस्ट पराठे जैसा जो होता है ना लोई, हम उसको बेल देंगे इस तरीके से। तो बड़ी सी लोई बेलने के बाद हम इस पर ये जो मिश्रण बनाया ठंडा होने के बाद इस मिश्रण को धीरे धीरे आप फैला दीजिए। चारों तरफ फैला दीजिए, कहीं भी जगह ना छूटे, चारों तरफ फैल जाए। मसाले को अब यहाँ पर फैला दें और छन्नी से इस पार्ट को यहाँ पर डाल दें और धीरे धीरे टाइट करके रोल करें। रोल करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, और पार्ट को लास्ट में चिपका दें और उसे ऐसे इस तरीके से चिमटियाँ जैसे होती है ना, इस तरीके से उसको पूरा पैक कर दें। जब पैक कर देंगे तो लास्ट में आप इसे रोल करने के बाद पहला छोटा सा हिस्सा हटाने के बाद 1-1 इंच के आसपास इसे कट करते जाएं। अब हाथों से दबाएं और इस तरीके से चिपकाएं और प्लेट में रखकर तैयार करके एक तरफ रख दें। अक्सर जब घर में मेहमान आते हैं तो हम इस तरीके की तैयारी करके रखते हैं। तो वही चीज़ मैं अभी आपसे करवाती जा रही हूँ सारे नाश्तों की। और एक बात, अब आपने देखा इस छन्नी से मैंने क्या डाला, क्यों डाला, ये यहाँ पर मैंने लास्ट में इस नाश्ते में मैंने क्या चिपकाया, ये भी मैं आपके साथ बीच बीच में शेयर करती रहूँगी। एक और चेंज आपको बताती हूँ। नॉर्मली हम लोग अगर 4 डिश भी आपको सिखा रहे होते हैं वीडियो में तो एक रेसिपी को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है जिससे आप अच्छे से समझ सको। लेकिन उस टाइम क्या होता था, एक रेसिपी को बनाकर तैयार नहीं करते थे,
आधा उसको पूरा तैयार कर लेते थे, लेकिन फाइनल टच लास्ट में ही देते थे। उसका मेन कारण था कि वो सभी स्टूडेंट मेरे आसपास होते थे और वो फाइनल जब तैयार होते थे तब खाकर चख के और उसके जवाब देते थे कि ये कैसा है, ये कैसा है, इससे ज़्यादा ये अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है। आज वही चीज़ मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ और कितना चेंज आया है ना, इस बात का मुझे बहुत खुशी होती है। अब चलते हैं दूसरा नाश्ता बनाने। जैसे कि पनीर के लंबे लंबे पीस कट कर लेते हैं। बहुत पतले नहीं होने चाहिए, थोड़े मोटे से होने चाहिए। अगर आप चाहें तो इसके बदले उबले हुए, बहुत ज़्यादा कुक किए हुए नहीं, जैसे हाफ कुक किए हुए आलू होते हैं ना, फिंगर चिप्स के लिए हम बनाते हैं, उन्हें भी आप इस नाश्ते में यूज़ कर सकते हो, अगर आपको इस नाश्ते को पनीर से नहीं बनाना है। इन सारे नाश्तों के क्या क्या नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगी। 2 टेबल स्पून एक बोल में बेसन डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, जैसे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, जीरा पाउडर डाल रही हूँ, काला नमक डाल रही हूँ, कसूरी मेथी जरूरी डालें। आप चाहें तो इसमें अजवाइन, गरम मसाला भी डाल सकते हैं जितना आपको स्पाइसी चाहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने अभी इसमें नहीं डाला है, पर डालें तो बिल्कुल पेस्ट करके डालें लहसुन को। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दही मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लें। घोल बनाने के बाद इसमें ऑयल, जबकि कभी भी हम जिसमें मैरिनेट करते हैं तो ऑयल ज़रूर डालते हैं। ऑयल तब डालते हैं जब हमें इसे बेक करना होता है, लेकिन हम इसे बेक नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसमें सरसों का तेल नहीं डाला है। तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इन मिश्रण में सारे पनीर को रैप करके मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तब तक हमें क्या करना होगा, वही जो मैदा हमने डो बनाया था उसकी एक लोई लेंगे और पतला उसे बेलेंगे, जितना पतला हो सके। अब जब लोई हम बेल रहे हैं तो बहुत पतली बेल रहे हैं, क्योंकि हमें थ्रेड्स बनाने हैं, धागे बनाने हैं। तो हमें क्या करना होगा, पूरा बेलने के बाद पतला हो गया तो अब इसके साइड कट करके उसको शेप दे देंगे चौकोर, और उसके पतले पतले ना इस तरीके से थ्रेड्स बनाएंगे। और थ्रेड्स बनाने के बाद जो पनीर को थोड़ा टाइम हो गया तो एक प्लेट में थोड़ा सा मैदा छिड़क लेते हैं, जैसे चिपके नहीं, और ये सारे थ्रेड्स इस तरीके से हम पनीर के ऊपर रैप कर देंगे। आजकल मैं देखती हूँ कि ये नाश्ता कई बार हम लोग मैगी के लच्छों से भी हम बना लेते हैं, पर यकीन मानिए एक बार इस मैदे से बनाइए, आपको बहुत अमेजिंग लगेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिए। अनइक्वल भी हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस तरीके से, मतलब जिस तरीके से भी आप लपेटना चाहें, मैंने 2-3 तरीके आपको बताए हैं, आप इस तरीके से उनके ऊपर थ्रेड्स लपेट लीजिए। पुराने टाइम में हम इसी तरीके से नाश्तों को तैयार करके और फिर एक साथ फ्राई करते थे और उन्हें तैयार करते थे, और उसके बाद सब लोग जो मज़े ले लेकर खाते थे और तारीफ़ करते थे, तो मैं मोटिवेट होती थी। आज आप लोग कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते हो, उस टाइम सब सामने से ही मुझे मोटिवेट करते थे और देखते भी थे सामने सामने क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, उसकी आंच कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सामने होती थी। क्लास में सारे बच्चे होते थे, सब मिल बांट कर खाते थे और ख़त्म हो जाता था सारी चीज़ें। आज ऐसा नहीं होता है, मैं आपको खिला नहीं सकती हूँ बस। अब ये भी हमारा नाश्ता एक तरफ तैयार हो गया है। एक और ज़्यादा चेंज है, वो ये कि जब मेरे स्टूडेंट्स आते थे, पूरी क्लास भर जाती थी, बड़े भी थे, छोटे भी थे, छोटी बच्चियां भी होती थी, तो उनको मैं वर्ड टू वर्ड लिखवाती थी। और कभी खुदा न खास्ता किसी के नोट्स गुम हो जाते थे तो वो बड़े टेंशन में आ जाता था, फ़ोन पे फ़ोन करता था कि मेरे नोट्स गुम हो गए, मैं कैसे करूं। लेकिन आज हमें कितनी सहूलियत हो गई है यूट्यूब की वजह से कि हम जब भी खोलें, एक नहीं कई रेसिपी उसी के टाइप की निकल आती हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है आज 20 साल के बाद। चलिए चलते हैं, पालक के पत्तों को लेते हैं। पालक के पत्तों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, पोंछ लिया है, उसका पानी सुखा दिया है। यहाँ पर मीडियम साइज़ के पत्ते हो तो बहुत बेस्ट है, और नहीं है बड़े पत्ते मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम कट भी कर सकते हैं उनको। तो यहाँ पर मैंने 10-12 पत्ते ले लिए और यहाँ पर मैंने पनीर ही लिया है। यहाँ पर पनीर लेना ज़रूरी है, यहाँ पे आलू अच्छा नहीं लगेगा। तो पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स करने हैं, 9-10 पीस मैंने कर लिए हैं और एक मिश्रण इसके लिए भी बना रही हूँ। तो 3 टेबल स्पून मैंने लिया है बेसन, इसमें मैं अदरक और हरी मिर्च को ग्रेट करके डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें भी लहसुन आप यूज़ कर सकते हो।
अब आप मनपसंद इसमें मसाले डालिए, जैसे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, गरम मसाला, जीरा, जो भी आपको डालना है ना एक्स्ट्रा मसाले वो डाल सकते हो। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही, और दही डालकर इसका गाढ़ा घोल बना रही हूँ। दही से क्या खट्टापन आ जाता है, तो हमें अमचूर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एक थिक पेस्ट बना लिया है, जैसे कि हम अरबी के पत्ते पर ये मिश्रण लगाते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें पालक के पत्ते पर मिश्रण लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और उस पर एक पनीर का पीस रखना है, और चारों तरफ उस पत्ते को लपेट कर वुड की जो टूथपिक होती है ना, प्लास्टिक की नहीं लेना बिल्कुल भी, वुड की जो टूथपिक होती है उसको हमें इस तरीके से इंसर्ट करना है, मतलब दोनों तरफ से दिखनी चाहिए ये पूरी तरीके से, पालक के दोनों आर पार घुसनी चाहिए, तभी वो सही तरीके से पालक को पैक करके रखेगी। और अगर मिश्रण थोड़ा बच जाता है तो ऊपर से भी पालक के ऊपर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मैंने जो बनाया है वो उस हिसाब से सारे पनीर के पीसेस को उसने लगा दिया है और एक्स्ट्रा बचा भी नहीं है। तो चलिए इस नाश्ते को भी तैयार करके एक तरफ रख देते हैं। अब हम 4th नंबर के नाश्ते को बनाएंगे। तो 4th नंबर नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिए एक बोल में मटर। इन मटर को मैंने हल्का सा धो लिया था और 1 चम्मच घी में थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, जैसे इनका कच्चापन खत्म हो जाए। देखिए बिल्कुल हरे कलर के लग रहे हैं ना। अब इन्हें क्या करना है, मुझे थोड़े से दरदरे इसे ग्राइंड करना है, जैसे पल्स मोड पे आप कर सकते हो, ये चॉइस आपकी है। तो मैंने इसको करना है और एक पैन लेते हैं, इसमें हम इसकी पिठी मतलब इसका फिलिंग बना लेते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल डाला है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, मिर्ची, हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, इसमें अमचूर पाउडर ज़रूर डालना है, और चिली फ्लेक्स भी डालना है। हरी मिर्च और अदरक को भी ग्रेट किया हुआ इसमें डालना है। सारी चीज़ें आप डालने के बाद इस मिश्रण में आप 2 चम्मच बेसन जरूर डालें। बेसन डालने के बाद इसे स्लो गैस पर भूनें मसालों के साथ। 1 पिंच में हींग भी डाल रही हूँ। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा काला नमक भी डाल रही हूँ, और हो सके तो आप थोड़ा सा चीनी डालिए। वैसे मैंने जब इसको बॉईल किया था तो थोड़ा सा चीनी डाल दिया था, इसलिए मैं अभी इसमें चीनी नहीं डाल रही हूँ। अब एक बढ़िया सी पीठी जो मटर की हमने बनाई है उसमें डालकर मिक्स कीजिए, और तब तक पकाइए जब तक कि इसका पूरा पानी वानी ख़त्म हो जाए, बेसन के साथ इसको बाइंडिंग मिल जाए, थोड़ा सा ड्राई मिश्रण हो जाए। और इसे पीठी जब तैयार हो जाए तो इसमें ठंडा करके एक तरफ रख दीजिए। अब बारी आती है जो मैदा हमारे पास बचा था ना, जो पहले हमने गूथा था, उसकी हमें ना छोटी छोटी लोइयाँ लेके पूरी जैसी गोल गोल बेलनी है, लेकिन पतली बेलनी है बहुत। जितना पतला होगा ना उतना ही ये बहुत ही अच्छा नाश्ता बनेगा। जब गोल गोल पुड़ियाँ बेल जाए तब एक तरफ रखिए। अब चलते हैं इस नाश्ते को भी तैयार करने। एक चकले पर मैंने 4 पुड़ियाँ रख दी हैं। अब 4 पुड़ियाँ रखने के बाद यहाँ पर जो खास चीज़ है वो समझाने की है, वो आप ज़रूर समझिए। जो मैं पानी का हाथ लगा रही हूँ, सेंटर में भी नहीं लगा रही हूँ, साइडों में भी नहीं लगा रही हूँ, बीच में लगा रही हूँ। क्यों बीच में लगा रही हूँ ये मैं बाद में समझाऊंगी। और सेंटर में हमें फिलिंग रखनी है 1 चम्मच भर के, और इस तरीके से चारों तरफ उस मिश्रण को, पुड़ी को उठा के, मैदे की पुड़ी को उठा के इस तरीके से हमें पैक करते जाना है, और इसका पोटली का आकार देना है। पोटली का आकार ऊपर से फ्लावर की तरह लगने लगता है और यूं पोटली लगता है, और ये खुलेगी भी नहीं। अब बारी आती है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये खुलेगी क्यों नहीं, क्योंकि मैंने साइड से पानी लगाया। ऊपर एजेस पे तो इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि वो फ्लावर नुमा चाहिए, और नीचे पीठी पे नहीं लगाना है। जो पीठी के आसपास वाली जगह है जहाँ पे मैं इसको दोनों उंगलियों से पैक कर रही हूँ ना, एक फ्लावर का, पोटली का शेप दे रही हूँ ना, वहाँ पर हमें पानी की जरूरत है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर पानी क्यों लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आप सबकी पोटली बनाकर एक तरफ रख दीजिए। चलिए आपकी बहुत सारी तैयारी करवा दी है, लास्ट बस 5th नंबर का स्नैक्स हम बना रहे हैं, फिर हम मजे ही मजे लेने वाले हैं। इसको आपको क्या करना है, 4 पीस ब्रेड लेना है। नॉर्मल आपके यहाँ जो ब्रेड आटे की आती है या गेहूं की आती है, जो भी आती है, मतलब वाइट आती है, ब्राउन आती है, जो भी आप ब्रेड 4 पीस ले लो, और 2 पीस पर आप हरी चटनी लगा लो। हरी चटनी जैसे हम घर में बनाते हैं, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, अच्छी गाढ़ी होनी चाहिए। दोनों पीस को मिला दो आपस में, ठीक है। और मिलाने के बाद उस 2 पीस जो हैं उसके ऊपर आपको आलू की फिलिंग जो हमने पहले नाश्ते के लिए बनाई थी
वो पूरी फैला दीजिए, अच्छे से फैला दीजिए। फैलाने के बाद इसके ऊपर एक ब्रेड का पीस रखिए। अब तीसरा ब्रेड हमने लगा लिया है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर टमेटो केचप। कोई और टाइप की टमेटो रेड कलर की आपके पास चटनी हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पाइसी खाते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने टमेटो केचप लगाया। लगाने के बाद जो चौथा पीस था उसमें भी टमेटो केचप लगाकर मैंने दोनों को कवर कर दिया। मतलब कुल मिला के ये 4 पीस हमारे ब्रेड के तैयार हुए हैं। अब हमें क्या करना है, एक साइड तो कढ़ाई रख देनी है गर्म करने के लिए, और हमें बेसन का एक घोल तैयार करना है। बेसन का घोल करने के लिए एक बड़ा सा बोल ले लिया है मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बोल लेना, जिससे क्या है कि हमें आराम से इस पकौड़े को बना पाए। 1 कप बेसन लेते हैं, नमक हल्दी मिलाएंगे और इसे मिक्स करेंगे। धीरे धीरे पानी डालकर मीडियम घोल बनाएं। पहले एकदम से बहुत ज़्यादा पानी न डालें क्योंकि लम्स ना आ जाएं। बस इसको धीरे धीरे आप पूरा मिश्रण बना दें और इस तरीके से तैयार हो जाए ये घोल। जब ये घोल तैयार हो जाए तब इसमें गरम किया हुआ 1 चम्मच तेल भी डाल दें, जिससे ये बहुत बढ़िया बनेगा। और अच्छे से इस घोल को तैयार करें। अब वो टाइम आ गया है इन सारे नाश्तों को तैयार करने का, तो चलिए फटाफट से इस नाश्ते को तैयार करते हैं। अब नाश्तों को तैयार करने के लिए गैस पर मैंने कढ़ाई तो रख ही दी है, लेकिन हमें पहले पकौड़ा नहीं बनाना, क्योंकि पकौड़ा बनाऊंगी ना तो ऑयल जो हो जाएगा थोड़ा येलो सा हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें समझने की होती हैं। अगर पालक का पहले बना रही हूँ तो ऑयल मेरा ग्रीन हो जाएगा। तो मैं पहले स्लो गैस है, कढ़ाई में अभी तेल बहुत गर्म नहीं हुआ है, तो वो नाश्ता बनाऊंगी जो पहला बनाया था, क्योंकि उसको आँच चाहिए सबसे कम, बहुत कम नहीं लेकिन मीडियम फ्लेम चाहिए। तो उन चकलियों को हम डाल देते हैं इसमें। अब चकलियों में मैंने जो आटा डाला था ना, जो आटा या मैदा मैंने छिड़का था छन्नी से, वो इसलिए छिड़का था जिससे वो फिलिंग अच्छे से अंदर पैक हो जाए और वो बिल्कुल भी ना निकले। ठीक है। अब उसके बाद मैंने जो लास्ट में इसमें जो थोड़ी सी पॉपी सीड्स, जिसको हम खसखस के बीज कहते हैं, वो डाला था, जिससे इसकी सुंदरता भी बढ़ेगी और आप देखना इसको खाने में स्वाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। है तो डालिए, वैसे तो सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे कुछ तो भी चलेगा, पर एक बार मेरे कहने से ज़रूर लगा के देखिए। चलिए, जब हम ऑयल में इन सारे नाश्तों को डाल रहे हैं ना, तो बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, आपके सामने बन रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी, अपने एडिटर को रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे पार्ट को वो बहुत ज़्यादा एडिट ना करें, आपको अच्छे से दिखाएं। तो ये देखिए बहुत बढ़िया ये फ्राई हो रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब तेज़ धुआंधार ऑयल नहीं चाहिए, लेकिन समोसे कचौड़ी जैसा बहुत तेल स्लो भी नहीं चाहिए। तो मीडियम फ्लेम पर आप बहुत ज़्यादा ना चलाएं, इसे बनाइए। 6-6 पीस 5-5 पीस एक साथ डालें। इन नाश्ते को एक ही टाइम में एक बढ़िया प्लेट भर के बन जाता है और कोई भी इंजॉय कर सकता है। देखिए गोल्डन हो जाए, आप इन्हें निकालिए और इंजॉय कीजिए। और पहले जो नाश्ता था वो पोटैटो पिनव्हील थे, वो मैंने तैयार कर लिए हैं। अब जो दूसरा नाश्ता है उसका नाम है क्रिस्पी थ्रेड पनीर। इसके लिए आंच थोड़ी सी और ज़्यादा गर्म हो, जिससे वो थ्रेड्स जो हैं बहुत ही क्रिस्प हो जाएं और जो पनीर है अंदर, वो अंदर सॉफ्ट बना रहे, फ्राई भी हो जाए। तो इस तरीके से इस क्रिस्पी थ्रेड पनीर को, ये भी बहुत बढ़िया फ्राई हो गए हैं। इसी ऑयल में हम ये पोटलियाँ तैयार कर लेंगे। जो पोटलियाँ हमने बनाई हैं, ये पोटलियाँ आप देख रहे हो बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी और ऊपर का पार्ट कच्चा नहीं लगना चाहिए, वो फ्राई होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। आप देख रहे हैं, जब मैंने पोटलियाँ फ्राई की हैं तो आप देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया ब्राउन आ गया पार्ट, वो बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें बहुत समझानी पड़ती थी उस टाइम। जो छोटे बच्चे आते थे, कभी 8th स्टैंडर्ड के, कभी 10th स्टैंडर्ड के, कभी कॉलेज के, कभी बड़ी बड़ी बुजुर्ग भी आते थे सीखने, सास बहू भी आती थी, माँ बेटी भी आती थी, बहुत लोग आते थे मेरे यहाँ सीखने। तो सारी चीज़ें मैं बच्चों की तरह समझाती थी। वही आदत आप लोग के साथ बनी हुई है मेरी। मैं ऐसा समझती हूँ कि आप सामने मेरे बैठे हुए हो और मैं आपको समझाती चली जा रही हूँ। अब बारी आती है 4th नाश्ते की, जो ब्रेड वाला पकौड़ा है। बेसन को थोड़ा रेस्ट भी मिल गया है। अब हम ब्रेड पकौड़े को दोनों हाथों से पकड़ेंगे, जिससे उसकी फिलिंग वगैरह ना निकले, और साइड को पहले डुबोएंगे और उसके बाद नीचे वाले पार्ट को डुबोने के बाद हम ऐसे ही कढ़ाई में धीरे से डालेंगे, अपने आप को बचा के। और नहीं बना पाओ तो आप हाफ करके भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप को बिल्कुल तकलीफ मत देना। पर मैं ऐसा बनाती थी तो इस तरीके से बन जाता था।
तो ये पूरा डालने के बाद जब ऊपर का पार्ट हमें लगता है कि बेसन नहीं लग पाया तो वहाँ पर हम बेसन लगाएंगे और धीरे धीरे साइडों से करछी से ऊपर वाले बेसन पर भी हम तेल डालते जाएंगे, जिससे ना ये पकौड़ा सब तरफ से पकता चला जाए। जब नीचे से अच्छे से पक जाए, हमें अंदाजा हो जाए, तब आप धीरे से सहायता लेके स्पैचुला की आप पलट सकते हो। याद रहे अपने आप को जरूर बचाना या किसी बड़े की हेल्प जरूर लेना। तो इसको जब ये अच्छे से पूरा पक जाएगा तो मैं निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद 2 मिनट से दीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। फिर आप शार्प नाइफ से इसके 4 पीस कर लीजिए, मतलब 1 पीस ब्रेड का 1 पकौड़ा ही रहेगा। तो फैमिली ब्रेड पकौड़ा इसलिए है कि 4 मेंबर इसे आराम से खा सकते हैं। अंदर से बिल्कुल भी आपको बेसन कच्चा नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छा बनता है, एक बार जरूर ट्राई करना। तिरंगा सैंडविच पकौड़ा है जो, ये मेरे हस्बैंड का ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत पसंद आता था उनको। तो ये बहुत पुरानी रेसिपी है, बहुत पुरानी। आज मेरा मन किया कि वैसे ही मैं आज आपके साथ वीडियो बनाऊं। एक और बात, आपको चखा नहीं सकती, बस आपके कमेंट सुन के मोटिवेट होती हूँ। तो आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया कीजिए। ये जो रेसिपी आप लोग के लिए लाती हूँ वो टेस्टेड होती हैं। बच्चों की तारीफ़ें सुनने के बाद ही मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। आप इसे बनाया भी कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। अब बारी आती है उस पालक के नाश्ते को फ्राई करने की। तो इस नाश्ते को हमें तेज़ गैस पर फ्राई करना है। उसकी वजह ये है, पालक को अगर मैंने जरा सा भी कम तेल में स्लो गैस पे बनाया तो वो ऑयली बन जाएगा। तेज़ गैस पे जब भी डालूंगी ना तो वो पालक डालते ही फटाफट क्रिस्पी हो जाएगी। तो इस बात का खास ध्यान रखना, गरम तेल में ही क्रिस्पी करना और क्रिस्पी होने तक, पालक के क्रिस्पी होने तक उसे निकाल देना। तो इस तरीके से हमने 5 नाश्ते तैयार कर लिए हैं। थोड़ा समय ज़्यादा लगा होगा आज, पर इसी तरीके से मैं घंटों खड़ी रहती थी और अपने स्टूडेंट्स को सिखाती थी। एक और ख़ास चेंज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो ये चेंज है कि जब भी कभी मैं मार्केट जाती हूँ, कुछ भी लेने जाती हूँ, तो मेरे व्यूअर्स जब कभी मुझे मिल जाते हैं, मैं उन्हें पहचानती नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे पहचानते हैं और कहते हैं आप मसाला किचन वाली हैं, आप माये कैसे वाली आंटी हैं। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो छोटी छोटी जो बच्चियाँ आई थी आज माँ बन गई हैं, अपने हस्बैंड फैमिली के साथ मिलते हैं तो हम पहचान लेते हैं एक दूसरे को कि आप कौन हैं। हम मिल चुके हैं बहुत बार, तो ये एक मेजर चेंज होता है। तो बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे बताया कीजिए कि और इस टाइप की वीडियो कौन से बना सकती हूँ।